हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कंप्यूटर की वीडियो के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एमएस वर्ड में पेज सेटिंग के बारे में। जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट को टाइप करना चाहेंगे तो उसके बाद पेज की सेटिंग जरूर करेंगे। जैसे अगर आप कोई लेटर पैड टाइप करेंगे तो उसका फॉर्मेट लेटर पैड जैसा रखना पड़ेगा, और अगर आप अपने मैटर को किसी स्टाम्प पेपर पर प्रिंट करना चाहते हैं तो पेज की सेटिंग स्टाम्प पेपर के अकॉर्डिंग हमें करनी पड़ेगी। इसके अलावा न्यूज़ के लिए या मैगजीन के लिए भी जो मैटर हम तैयार करना चाहते हैं तो वो भी हम पेज की सेटिंग के द्वारा ही कर पाएंगे। तो कैसे पेज की सेटिंग करते हैं एमएस वर्ड में, यानी कि कैसे किसी पेज का मार्जिन और उसका ओरिएंटेशन और उसका साइज इत्यादि की सेटिंग करते हैं, तो आइए जान लेते हैं इसे हम विस्तार से। तो व्यूअर्स, एमएस वर्ड में पेज सेटिंग के लिए हिंदी के एक मैटर को ओपन कर लिया है। इसी मैटर पर हम आपको बताएंगे कि पेज को लेटर हेड के अनुसार कैसे सेट करते हैं, या फिर किसी स्टाम्प पेपर पर मैटर को प्रिंट करना है तो इसकी सेटिंग स्टाम्प पेपर के अनुसार कैसे करेंगे। व्यूअर्स, अगर आपको पेज की सेटिंग्स करना सही तरीके से आ गया तो आप किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छी तरह से सेट कर सकते हैं। तो आप इस मैटर को अभी देख रहे हैं कि ऊपर से अभी ये इतनी जगह छूटी हुई है, इसी तरह से लेफ्ट और राइट एरिया से भी यहां पर ये जगह छूटी हुई है। तो इस छूटे हुए एरिया को हम कहते हैं मार्जिन। ये इसका टॉप मार्जिन कहलाता है, ये एरिया इसका लेफ्ट मार्जिन कहलाता है, और ये राइट मार्जिन कहलाता है, और इसी तरह से नीचे वाला एरिया इसका बॉटम मार्जिन कहलाता है। तो इस मार्जिन को हम बदल भी सकते हैं। तो इसके लिए यहां हम लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है ये पेज सेटअप का दिखाई दे रहा है। इसमें यहां पर हम मार्जिन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए, कई सारे पहले से प्री डिफाइंड मार्जिन यहां पर हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड इत्यादि। तो अभी ये जो पेज की जो सेटिंग है ये नॉर्मल के अनुसार सेट है। आप देख रहे हैं कि टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट का जो मार्जिन है 1-1 इंच का सेट है। तो हमारे इस पेज पे भी यहां पर 1-1 इंच का मार्जिन छूटा हुआ है। तो अभी डॉक्यूमेंट में पेज का मार्जिन बाय डिफॉल्ट नॉर्मल के अनुसार सेट रहता है। अगर आप इस डॉक्यूमेंट के पेज को नैरो के अनुसार सेट करना चाहते हैं तो यहां से हम नैरो को सिलेक्ट करते हैं। तो ये देखिए, यहां पर ये नैरो के अकॉर्डिंग सेट हो गया है। अब मार्जिन लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम से 0.55 इंच का हो गया है। यहां पर देखिए, नैरो की अभी जो प्री डिफाइंड सेटिंग है टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से 0.55 इंच की सेट है। इसी तरह से अगर आप इस मार्जिन को अपने अनुसार सेट करना चाहते हैं तो इसके लिए सिलेक्ट करना होगा यहां पर कस्टम मार्जिन को। अब यहां पर आप ये मार्जिन सेक्शन देख रहे हैं, इसमें टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट का ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, यहां पर हम मार्जिन को अपने अनुसार भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे अभी जो डॉक्यूमेंट में मैटर है इसे हम किसी लेटर हेड पर प्रिंट करना चाहेंगे, तो आपने देखा होगा कि कोई भी लेटर हेड पर ऊपर की तरफ कुछ मैटर लिखा रहता है। तो आप क्या करेंगे, इस लेटर हेड के ऊपर के मैटर को किसी स्केल से नाप लेंगे। अब उतनी ही जगह आप यहां टॉप मार्जिन पर डाल देंगे। जैसे हम मान रहे हैं कि लेटर हेड में टॉप में 1.5 इंच की जगह गिरी हुई है, तो यहां पर हम टॉप में 1.5 इंच का मार्जिन सेट कर देंगे। बहुत सारे लेटर हेड ऐसे होते हैं जिसमें लेफ्ट साइड में भी कुछ लिखा होता है। तो अगर लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है तो उसको भी हम स्केल से नाप लेंगे और उतनी ही जगह यहां हम लेफ्ट साइड में डाल देंगे। अगर नहीं है तो यहां हम 1 इंच को सेट करके और उसके बाद ओके कर देंगे। तो देखिए, अब ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें ऊपर से 1.5 इंच का मार्जिन सेट हो गया है और लेफ्ट साइड से 1 इंच का मार्जिन सेट है, बाकी 0.5 और 0.5 का सेट है। तो इस तरह से आप किसी भी लेटर हेड के लिए अपने मैटर को सेट कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसी तरह से अगर आप किसी स्टाम्प पेपर पर अपने मैटर को प्रिंट करना चाहते हैं तो हमें स्टाम्प पेपर के अकॉर्डिंग इसकी सेटिंग करनी होगी। तो उसी तरह से स्टाम्प पेपर पर ऊपर की तरफ एक लोगो बना रहता है, एक नोट की तरह। कई तरह के स्टाम्प पेपर होते हैं, 100 रुपए का स्टाम्प पेपर, 500 रुपए का स्टाम्प पेपर, 1000 रुपए का स्टाम्प पेपर।
तो आप उस साइज को नाप लीजिए ऊपर से टॉप मार्जिन, और जितना भी वो मार्जिन है उससे थोड़ा 0.5 या 0.25 इंच मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा रखिए। जैसे हम मान के चल रहे हैं कि स्टाम्प पेपर का ऊपर का जो साइज है वो 3.5 इंच का है, तो हम मार्जिन पर जाएंगे, यहां हम कस्टम मार्जिन पर जाएंगे और टॉप मार्जिन यहां पर हम डाल देंगे। जैसे वहां पर 3.5 इंच का था तो यहां पर हम डाल देंगे 3.75 इंच का, यानी थोड़ा सा उसका ज्यादा रखेंगे, या आप यहां 4 इंच का भी रख सकते हैं। उसके बाद ओके करते हैं तो ये देखिए ऊपर से 3.75 इंच का मार्जिन ले लिया है, और लेफ्ट साइड से यहां हमने 1 इंच का मार्जिन रखा था तो ये 1 इंच का ही है। अगर और ज्यादा रखना चाहते हैं लेफ्ट से और राइट से तो वो भी आप उसी तरह से सेट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ व्यूअर्स कि कैसे हम मार्जिन को सेट कर सकते हैं। तो आप किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि इसका ओरिएंटेशन कैसे चेंज करते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब होता है व्यूअर्स कि अपने मैटर को ऐसे पोर्ट्रेट फॉर्म में प्रिंट करना चाहते हैं या लैंडस्केप फॉर्मेट में प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप ओरिएंटेशन पर जाएंगे। बाय डिफॉल्ट ये पोर्ट्रेट फॉर्म में रहता है, यानी इस तरह से खड़े फॉर्मेट में रहता है। लेकिन अगर आप इसको तिरछा प्रिंट करना चाहते हैं तो इस तरह से यहां से लैंडस्केप को सिलेक्ट करते हैं। तो ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो मैटर है वो लैंडस्केप के अकॉर्डिंग सेट हो गया, यानी तिरछा पेज पर सेट हो गया। जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो प्रिंटर में तो पेज सीधा ही रखना पड़ेगा, पोर्ट्रेट फॉर्म में ही लगाना पड़ेगा, लेकिन जब उसमें प्रिंट आउट निकलेगा तो वो ऐसे लैंडस्केप फॉर्मेट में निकलेगा। तो इस तरह से यहां से हम ओरिएंटेशन सेट करते हैं। तो व्यूअर्स अगर आपको ये मार्जिन सेट करना या ओरिएंटेशन सेट करना आ गया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब हम जान लेते हैं कि वर्ड के अंदर हम पेज का साइज कैसे सेट करते हैं। तो व्यूअर्स अभी आप ये मैटर जो देख रहे हैं, जितने बड़े पेज यहां पर दिखाई दे रहा है, तो ये इसका पेज का साइज कहलाता है। तो इस साइज को आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए यहां साइज पर जाना होगा। बाय डिफॉल्ट इसमें लेटर साइज सेट रहता है या फिर A4 साइज सेट रहता है। तो फिर जनरली जो हमारे पास प्रिंटर होते हैं वो A4 साइज के होते हैं, तो हमें पेज का साइज भी A4 का ही रखना होगा। तो इसके लिए यहां हम साइज पर जाएंगे। बाय डिफॉल्ट ये लेटर साइज इसमें सेट रहता है, तो यहां पर ये देखिए ये A4 साइज है। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो अब ये जो डॉक्यूमेंट सेट हो गया है वो A4 साइज के पेपर पर सेट हो गया है। लेकिन अगर आपको लंबा पेज चाहिए तो इसके लिए यहां सेलेक्ट करना होगा लीगल। तो अगर आप यहां पर लीगल को सेट करते हैं तो ये देखिए काफी लंबा पेज हो गया है। इसका यूज ज्यादातर कोर्ट वगैरह में रहता है, वहां पर जो बड़े बड़े लेटर टाइप किए जाते हैं तो फिर वहां पर लीगल सेलेक्ट करना होता है। लेकिन जनरली हमें A4 साइज को ही सिलेक्ट करके रखना है, क्योंकि हमारे जो प्रिंटर होते हैं वो सब A4 साइज के रहते हैं और उनमें जो पेपर भी लगता है वो A4 साइज का ही रहता है। तो इस तरह से यहां से आप पेज का साइज सेट कर सकते हैं। अब जान लेते हैं व्यूअर्स कि अपने मैटर को हमें किसी मैगजीन की तरह डिस्प्ले कराना हो या न्यूज़पेपर की तरह डिस्प्ले कराना हो तो उसकी सेटिंग हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए भी व्यूअर्स आपको पेज लेआउट के ही अंदर जाना होगा। यहां पर क्लिक करना होगा कॉलम पर कॉलम को डिस्प्ले करने से पहले सबसे पहले अपने मैटर को सिलेक्ट करना होगा कि कितने मैटर को आप कॉलम वाइज कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो जैसे हमने यहां से यहां तक इसको सिलेक्ट कर लिया है, इसके बाद हम यहां पर कॉलम पर जाते हैं और यहां आपको कितने कॉलम में इसको कन्वर्ट करना है, 2 कॉलम में कन्वर्ट करना है या 3 कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहां से 2 कॉलम को सिलेक्ट कर लिया तो ये देखिए अपना मैटर मैगजीन्स की तरह या न्यूज़पेपर की तरह 2 कॉलम में कन्वर्ट हो गया। अगर आप इसको 3 कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहां से आप 3 को सिलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरह से ये देखिए 3 कॉलम में कन्वर्ट हो गया है पूरा का पूरा मैटर। इस तरह से यहां पर पढ़ने में आएगा। अगर आप यहां पर ये लेफ्ट वाले को सिलेक्ट करते हैं तो ये देखिए लेफ्ट का जो पहला कॉलम है वो साइज में थोड़ा छोटा है, जबकि राइट साइड का जो कॉलम है वो साइज में बड़ा है। इसी तरह से अगर आप यहां पर राइट को सिलेक्ट करते हैं तो राइट वाला जो कॉलम है वो साइज में थोड़ा छोटा रहेगा और लेफ्ट का कॉलम साइज में बड़ा रहेगा। लेकिन आप इसको अपने अनुसार भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए जाना होगा कॉलम मोर पर। यहां पर
ये देखिए कि कितने कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो आप यहां से भी नंबर ऑफ कॉलम्स डाल सकते हैं, 4 कॉलम, 3 कॉलम, जितने भी आप यहां पे डालना चाहें वो डाल सकते हैं। और कॉलम का साइज भी डिफाइन कर सकते हैं, तो आप यहां पर अलग अलग साइज भी दे सकते हैं। 2 कॉलम के बीच में स्पेस भी डिफाइन कर सकते हैं कि कितना स्पेस आप रखना चाहते हैं। ये जो बीच में स्पेस आता है तो इस स्पेस को भी आप घटा या बढ़ा सकते हैं। कॉलम के बीच में अगर आपको लाइन देना है तो आप यहां पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे अभी हम यहां पर ये 2 कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं या 3 कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद ओके करते हैं, तो ये देखिए तीनों कॉलम सेम साइज के हो गए हैं, लेकिन बीच में एक लाइन भी आ गई है। तो इस तरह से कॉलम को हम कस्टमाइज भी करा सकते हैं। तो व्यूअर्स, देखा आपने किस तरह से हम पेज का मार्जिन सेट करते हैं, ओरिएंटेशन सेट करते हैं, उसका साइज सेट करते हैं और अपने मैटर को कई सारे कॉलम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मैगजीन्स या न्यूज़पेपर की तरह। तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको पेज की ये सारी सेटिंग्स जरूर समझ में आई होगी। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो आगे हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।